इस वीडियो को देखे बिना आप CFA कोर्स के अंदर एनरोल करने का सोचना भी मत। हम इस कोर्स के अंदर बात करने वाले हैं 3 ऐसे कारण जिसकी वजह से आपको CFA कोर्स के अंदर बिल्कुल भी एनरोल नहीं करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। मैं हूं CA गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। लेट्स गेट स्टार्ट। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। कई सारे प्रोफेशनल्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स ऐसा सोचते हैं कि भाई हमें इंटरेस्ट है फाइनेंस के अंदर और CFA फाइनेंस का अच्छा कोर्स है। फिर वो यूट्यूब पर जाते हैं, कुछ वीडियोस देखते हैं और वहाँ पर हाइक्ड अप सैलरीज जो अनाउंस करी जाती है वीडियोस के अंदर उन्हें देखते हैं और कहते हैं हम CFA करेंगे तो हमें भी यही सैलरी मिलेगी, और बिना कुछ सोचे कोर्स के अंदर एनरोल कर देते हैं, जबकि ये एक सही अप्रोच नहीं है। तो हम बात करते हैं 3 कारण जिसकी वजह से आपको इस कोर्स में एनरोल नहीं करना चाहिए। अगर ये तीनों में से किसी भी क्राइटेरिया में आप फॉल करते हैं तो आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है और इस चीज़ को चेक करना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं रीज़न नंबर 1 से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं हर बार बात करता हूँ, और वो है इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट। देखिए होता ये कि फाइनेंस फील्ड के अंदर ना बहुत कोई छोटी सी फील्ड नहीं है, बहुत एलैबोरेट फील्ड है, और फाइनेंस को समझने के लिए आपको और कई सारे एरियाज़ हैं जिसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब जाके आपको अलग अलग फाइनेंस फिनोमेना की अंडरस्टैंडिंग होती है। अब यूजुअली MBA या BBA के अंदर कॉर्पोरेट फाइनेंस की आप लोग पढ़ाई करते हैं, वहाँ हमको बड़ा मज़ा आता है, बट हो सकता है कि आपको CFA में मज़ा ना आए। क्यों? क्योंकि CFA के अंदर कॉर्पोरेट फाइनेंस के साथ साथ स्टॉक मार्केट, डेरिवेटिव्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें भी कवर होती हैं, और इन्हें पूरी तरह से समझे बिना आपको फाइनेंस की जो नॉलेज यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो शायद से ना हो। मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो CFA क्लियर तो कर चुके हैं, बट अपने किसी भी लेवल के अंदर, किसी भी CFA लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के एग्ज़ाम के अंदर डेरिवेटिव्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, और फिर जब रियल लाइफ में उन्हें जॉब करना था तभी भी वो ऐसी प्रोफाइल में नहीं जा पाए जहाँ पर डेरिवेटिव्स की नॉलेज उनको काफ़ी ज़रूरी थी। नाउ ये भी बहुत कॉमनली देखा गया है कि वो स्टूडेंट्स जो बिना अपना इंटरेस्ट चेक करे CFA के अंदर एनरोल कर लेते हैं, इंस्टेंटली रिग्रेट करते हैं। मतलब लेवल 1 से ही उन्हें समझ में आ जाता है ये क्या ही कर लिया हमने। स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हमें टॉर्चर किया जा रहा है, नाइटमेयर है, ये कोर्स बड़ा डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, CA से भी कहीं ज़्यादा लेवल है इसके अंदर। ये सारी चीज़ों के बारे में बात होनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो प्लीज़ इंश्योर कर लें कि आप इस कोर्स के अंदर पढ़ाई हुई चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। ये इंटरेस्ट कैसे इंश्योर कर सकते हैं उसके ऊपर मैं छोटी सी वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, उसे जा करके देख लें कि कैसे आप अपना इंटरेस्ट इस कोर्स के अंदर चेक कर सकते हैं। हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि CFA के जो पास रेट है, जो सक्सेस रेट है, उसे देख करके ये तो हम नहीं कंक्लूड कर सकते कि CFA CA से ज़्यादा हार्डर है। हाँ, दोनों ही डिफ़िकल्ट कोर्स हैं। कौन सा कोर्स किससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये आप लोग ज़रा कमेंट सेक्शन में चाहें तो बात कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा इस बारे में। चलिए जी, दूसरा रीज़न कि क्यों आपको CFA नहीं करना चाहिए, और वो है कि आपके करियर पाथ से वो मैच ना करे। डिस्कस करते हैं इस पॉइंट के बारे में, और बट उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह की वीडियोस में लगातार आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, और इस चैनल के कम्युनिटी पोल के अंदर आपको वोटिंग का भी चांस मिलता है, जिसके अंदर आप चूज़ कर सकते हैं कि अगली वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हैं। वीडियो को लाइक भी कर देना सो दैट ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। चलिए जी, पॉइंट नंबर 2 की हम बात करते हैं कि करियर पाथ जो है आपका CFA से मैच नहीं कर रहा है तो क्या दिक्कत आ सकती है। देखिए कई सारे अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स होते हैं जिन्हें लगता है कि फाइनेंस की फील्ड में जाने के लिए हम CFA कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब होता ये है कि अकाउंटिंग बिल्कुल ही अलग फील्ड हो जाती है, और फाइनेंस और उसमें भी CFA बिल्कुल ही अलग फील्ड हो जाती है। देखिए आप लोगों के जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं, एंट्री लेवल कोर्सेज जैसे कि CA, ACCA, CMA USA, CPA, ऐसे कोर्सेज ज़्यादा बेटर होते हैं। इसमें आप कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, और जो आपका अकाउंट्स का एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पर रेलेवेंट माना जाता है। जबकि अगर आप अकाउंटिंग प्रोफेशनल हैं और CFA करते हैं तो आपका जो भी एक्सपीरियंस है अकाउंटिंग का वो सारा नील बटे सन्नाटा माना जाता है CFA के अंदर, और आपको एक ज़्यादा एज की फ्रेशर की तरह इंडस्ट्री में ट्रीट किया जाएगा, और जो आप सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद उससे भी कम मिले, क्योंकि आपका एक एज डिसएडवांटेज हो जाएगा एज कम्पेयर टू अदर्स, और आपका पिछला एक्सपीरियंस जो है वो शून्य माना जाएगा। तो मेक श्योर दैट योर करियर पाथ अलाइंस विद यू परस्यूइंग ए CFA चार्टर। फाइनली हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 पे। भाई कांस्टेंट लर्निंग रिक्वायर्ड होती है CFA के अंदर, और अगर आप
उस चीज़ को नहीं कर सकते और हर किसी की बस की बात नहीं होती है। तो अगर आप उस चीज़ को नहीं कर सकते हो तो फिर CFA आपके लिए नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन दिस। देखिए, सबसे पहली बात करें कि CFA देखा जाए तो एक एंट्री लेवल प्रोफेशन नहीं है, एक स्पेशलाइजेशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, राइट? क्योंकि फाइनेंस के अंदर आप यहाँ पर स्पेशलाइज कर रहे हैं। बट फिर भी CFA ना कई सारे टॉपिक्स के अंदर यहाँ पर चर्चा होती है, भले वो कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गया, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, बहुत सारी चीज़ों के अंदर यहाँ पर आप जो है पढ़ाई करते हैं। बट CFA कंप्लीट करने के बाद आपकी पढ़ाई ख़त्म नहीं होती है। आपको जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि CFA का कोई एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसके अंदर अब आपको स्पेशलाइज करना पड़ेगा, अपने स्किल्स को ऐड ऑन करना पड़ेगा और सिर्फ डिग्री से आपकी बात नहीं बनेगी। और ऐसा करने के लिए ना अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, क्योंकि CFA करने में एज इट इज़ आप 2 से 4 साल लगा चुके होते हैं, बहुत आपने पढ़ाई करी होती है, बहुत सेक्रीफाइस करे होते हैं और अब आप जब जॉब के अंदर जा रहे हैं तो फिर भी आपको रियलाइज़ हो रहा है नहीं अभी तो और भी बहुत कुछ करना है, अगर हमको लगातार ग्रो करना है तो। एंड यहाँ पर जो लोगों के अंदर सेल्फ इनिशिएटिव नहीं है, अब ये ऐसा सवाल है जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए। अगर ऐसा सेल्फ इनिशिएटिव नहीं है तो फिर CFA इज़ नॉट ए राइट कोर्स फॉर यू। और एक बात यहाँ पर मैं और कहूँगा, भाई देखिए ऐसा है कि इंडिया के अंदर CFA लेवल 3 की जो नॉलेज होती है उसकी जॉब प्रोफाइल्स बहुत कम है। यानी कि आप अगर स्पेशलाइज भी करेंगे तो CFA लेवल 2 की जो पढ़ाई आपने कर रखी है उस नॉलेज के अंदर वैल्यू ऐड करने के लिए ही आप फर्दर क्वालिफिकेशंस यहाँ पर करने वाले हैं। अब क्योंकि मैं खुद एक इन्वेस्टमेंट बैंक में काम कर चुका हूँ तो मैं बड़ा क्लियरली आपको बता सकता हूँ कि अगर आपने CFA कर रखा है तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपके बॉसेस फर्दर ग्रोथ के लिए आपको MBA फाइनेंस करने के लिए भी बोलेंगे। और MBA फाइनेंस अपने आप में एक एक्सपेंसिव कोर्स होता है, इसलिए बेटर रूट ये होता है कि मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि MBA फाइनेंस की पढ़ाई करते करते ही साथ में वो लोग CFA कर लेते हैं, वो बात अलग होती है। तो 2 चीज़ें, एक तो यहाँ पर हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्योंकि कोर्स अपने आप में काफ़ी समय लेता है और उसके बाद भी आपको काफ़ी समय जो है अपना फर्दर स्पेशलाइजेशन के लिए और स्किल्स एक्वायर करने के लिए यहाँ पर खर्च करना होगा। और दूसरी बात है कि आपको यहाँ पर काफ़ी सारा पैसा भी खर्च करना पड़ सकता है इवन आफ्टर यू क्वालिफाइड इन CFA टू गेट दोज कॉन्स्टेंट प्रमोशंस एंड इंक्रीमेंट्स। चलो जी, फटाफट से आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे और छोटी सी बात करके कंक्लूड करते हैं हमारे डिस्कशन को। देखो, मैं पहले ही बता देता हूँ, आप में से काफ़ी लोग ये चीज़ बोल रहे होंगे कि सर आप क्या बात कर रहे हो, इंटरेस्ट तो हमको किसी भी कोर्स के लिए चेक करना पड़ता है। तो आई एग्री, करना पड़ता है कोई भी कोर्स के लिए, बट जो ये एंट्री लेवल क्वालिफिकेशंस हैं जैसे CA हो गया, ACC हो गया, CMA हो गया, मैंने देखा है कि कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं भले ही वो अपना इंटरेस्ट चेक नहीं करते हैं बट इन कोर्सेज़ के अंदर जब एंटर करते हैं ना तो उतना पनिशमेंट और टॉर्चर उनको सहना नहीं पड़ता है जितना CFA में सहना पड़ता है। CFA ना काफ़ी टिपिकल कोर्स हो जाता है। इनफैक्ट 11th-12th को भी मैं काफ़ी समय पढ़ा चुका हूँ और जब भी हम उनको मैक्रो इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस स्टडीज़ के अंदर फाइनेंस से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं, उनके बारे में जब मैं चर्चा करने लगता हूँ, उन्हें एक्सप्लेन करने लगता हूँ या फिर मैंने कई सारे टीचर्स से भी ये फीडबैक ले रखा है कि जब उनको पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स ना बड़े विचलित से हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं सर, आप प्रैक्टिकल चीज़ें मत बताओ, आप तो बस एग्ज़ाम पास करने के लिए जो नॉलेज हमें चाहिए वो बता दो। मेरा कहने का मतलब है कि अंदर से जो इच्छा होती है इन टॉपिक्स के लिए हर स्टूडेंट की नहीं होती है। मतलब उसके लिए एक स्पेसिफिक एप्टीट्यूड चाहिए होता है CFA करने के लिए, एंड देयरफॉर चेकिंग इंटरेस्ट बिफोर परस्यूइंग CFA बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट। अब देखिए ऐसा है, इंडिया के अंदर एवरेज सैलरी जो है आप 8 लाख पर एनम के आसपास यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ये एवरेज मैंने बोला है, इससे कम या ज़्यादा दोनों ही पॉसिबल है। साथ ही साथ में मैं ऐसे लोगों से भी कनेक्टेड हूँ जो CFA कर चुके हैं और जिन्हें CFA करने के बाद अपनी जॉब सर्च उन्होंने शुरू करी थी तो उन्हें जॉब ढूंढने में इनिशियली काफ़ी दिक्कत आई थी, स्पेशली वो सिनेरियोज़ में जब रिसेशन चल रहा था या जब कोविड का टाइम था। CFA के लिए ना बड़ी दिक्कत आ रही थी जॉब ढूंढने के अंदर, है ना। तो आपको ये बात क्लियरली पता होनी चाहिए कि अगर आप CFA कर रहे हैं ना तो आपको एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क अपना बनाना चाहिए और जॉब सर्च जो है आपको लेवल 2 से ही शुरू कर देनी चाहिए, बिकॉज लेवल 2 करते से ही आपको एज अ CFA जॉब्स मिलने शुरू हो जाते हैं और जॉब ढूंढने में थोड़ा समय भी लगता है, कई बार 8 महीने 10 महीने भी लग जाते हैं। इसलिए बाय द टाइम यू क्वालिफाई एज अ CFA आपका एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा और हो सकता है कि आपके हाथ में जॉब भी हो। CFA लेवल 3 का वेट ना करो जॉब सर्च अपनी शुरू करने के लिए। एक बात और, मेंटली आपने आपको प्रिपेयर करना है कि CFA डिग्री करने से कुछ नहीं होगा, इसके बाद भी हमको ना लगातार ग्रो करने के लिए अपनी पढ़ाई वगैरह करनी पड़ेगी, ठीक है ना।
अच्छा, अगर आप बहुत एक्सपर्ट लेवल का काम करना चाहते हो, जो कम लोग होते हैं बट एक्सपर्ट लेवल का काम करना चाहते हो, बहुत हाई सैलरीज लेना चाहते हो, तो CFA लेवल 3 के जॉब्स इंडिया के अंदर तो बहुत कम है। मैं बहुत फ्रैंकली आपको बता सकता हूँ। लेवल 3 की जो नॉलेज है, अगर आपको उसको यूज़ करना है, बहुत कोर फाइनेंस में जाना है, तो फिर आपको इंडिया से बाहर जाना होगा। इसी बात पे अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बना दूं जिसमें हम CFA के जॉब्स इंडिया में और बाहर कितने हैं और क्या सैलरीज वगैरह आप वहाँ पर कमा सकते हैं, इसके बारे में चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बना दूं, तो कमेंट में सिर्फ इतना लिख दें, CFA जॉब्स एंड सैलरीज। ठीक है ना? तो ये कमेंट ज़्यादा आएंगे तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है। नाउ प्लीज़ डू नॉट मिसअंडरस्टैंड, यहाँ पे ना ही मैं आपको CFA को लेकर के डराने की कोशिश कर रहा हूँ और ना ही मैं कह रहा हूँ कि CFA एक ख़राब कोर्स है। CFA बहुत अच्छा कोर्स है। फाइनेंस प्रोफेशनल्स की बहुत ज़रूरत है पूरी दुनिया भर में भी, एंड इवन इन इंडिया वी नीड मोर एंड मोर फाइनेंस प्रोफेशनल्स, एंड दैट मेक्स CFA अ वेरी गुड कोर्स। जिस भी देश में CFA ज़्यादा होते हैं, राइट, और वो ज़्यादा लोगों को फाइनेंस को लेकर के अवेयर करते हैं, वो देश बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। मेरा बस आइडिया इस वीडियो को बनाने के पीछे यही था कि एक रियलिटी चेक आप खुद से कर लें कि भाई हमारे अंदर से मन करता है कि नहीं करता है फाइनेंस को लेकर के बहुत कोर फाइनेंस में जाने के लिए। ठीक है, बस ये रियलिटी चेक आपको खुद से करना है, एंड देन यू डिसाइड वेदर CFA इज़ ए राइट चॉइस फॉर यू और नॉट। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। ऑब्वियसली और क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं और मैं फटाफट से उसके बारे में आंसर देने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि CA गौरव सभरवाल आपको मिलता हूँ बस राइट अगली वीडियो में।